झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता से लैस झीलों एवं बागों की नगरी हजारीबाग, जो भारत सरकार के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है। हजारीबाग में स्थानीय आर्थिक विकास का कार्यक्रम आत्मनिर्भर हजारीबाग के तहत बनाए गए एफपीसी के माध्यम से किसानों के जीवन परिवर्तन की शुरुआत हुई है। क्रॉप एडवाइजरी जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने मास्टर ट्रेनर तैयार किया। 3 दिवसीय ट्रेनिंग में बतलाया गया कि दीदी आपको 5 क्रॉप पे काम करना है। अपना खेत में आलू लगा रहे हैं। 6 क्विंटल का उत्पादन बढ़ा। 3 लाख से प्लस हमारा शेयर पूंजी जमा हुआ है। से मेरा 7,000 का मुनाफा भी बढ़ गया। आत्मनिर्भर हजारीबाग कार्यक्रम के तहत 12 क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठन या एफपीसी बनाए गए हैं। इन एफपीसी में लगभग 6,000 किसानों ने अंश पूंजी लगाकर सदस्यता हासिल की है। कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए एफपीसी को कई सरकारी संस्थान एवं मल्टीनेशनल कंपनियों का सहयोग प्राप्त है। एफपीसी किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इससे काफी बदलाव हो रहा है। कि जो आईसीआर है, जो कि रांची में स्थापित है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनसे हमने बात की और उनका जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, उस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को बाकी इनपुट कंपनीज, इंडस्ट्री प्लेयर्स, इन सबके साथ मिलकर हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को बनाया और सबसे पहले तो हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, कुछ प्रोग्रेसिव किसानों के साथ किया और उसका रिजल्ट को देखने के बाद हमने इसको स्केल अप किया करीब 4,000 फार्मर्स के साथ इस रबी सीजन में। आत्मनिर्भर हजारीबाग प्रोजेक्ट में हम नॉलेज पार्टनर काम कर रहे हैं आईसीआर की तरफ से। उनका जो ऑब्जेक्टिव जैसे आउटपुट ड्रिवन एक तरह से प्रोजेक्ट है। विजिट में देखा कि बहुत सारे यहाँ पे जो गैप्स हैं, बाद में ऐसे देखते हुए जो सिलेक्टेड फार्मर्स डिफरेंट ब्लॉक्स में हैं, 150 फार्मर्स जो अभी तक हमने ट्रेनिंग दी है। हम लोगों ने उनको टेक्निकल फीडबैक लिया, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट के साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कैसे कम इस्तेमाल कैसे करें, साथ ही साथ जो ट्रैप क्रॉप हैं, कीड़े का जो सबसे बड़ी समस्या आती है प्लांट प्रोडक्शन, उसमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कम करने के लिए कैसे ट्रैप क्रॉप का इस्तेमाल करें और उनको फार्मर्स फ्रेंडली कैसे बनाएं। जीटी भारत के द्वारा आईसीआर में 3 दिन का प्रशिक्षण मिला है, जिसमें हम लोगों को टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, फूल गोभी, ये 4 फसल पर हम लोगों को प्रशिक्षण मिला। 50 दीदी लोग को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, जिससे कार्य आसान हो गया। मास्टर ट्रेनर और कार्यक्रम की टीम दोनों ने मिलकर इस काम को मूर्त रूप दिया। इसमें हम लोगों ने किसानों के बीच फसलों के अनेक स्टेजेस जैसे सीडलिंग स्टेजेस, वेजिटेटिव स्टेजेस, फ्लावरिंग स्टेजेस और हार्वेस्टिंग स्टेजेस पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया। आधा एकड़ में लगाते थे तो 22-23 क्विंटल आलू होता था, लेकिन अभी लमसम 26-27 क्विंटल आलू होने लगा। बेहतर खेती कैसे हो इसके बारे में हमको वहाँ पर ट्रेनिंग मिला और अभी हम अपनी खेती को अभी उसी के तरीके से हम काम कर रहे हैं। उसको खेती का उपयोग किए हैं उस प्रशिक्षण का। कुल आय में मेरा 6 से 7 हज़ार आय मेरा ज़्यादा आया है। आलू लगाते थे तो 45 क्विंटल होता था, लेकिन अब 55 क्विंटल आलू हो जा रहा है। 10,000 रुपया मेरा आय में वृद्धि हो गई है। उत्तम कृषि प्रणाली को धरातल पर उतरने के लिए इनपुट शॉप की मुख्य भूमिका रही, जहां से किसानों को जानकारी एवं उत्तम गुणवत्ता के कृषि सामग्री आसानी से उपलब्ध हुए। आत्मनिर्भर हजारीबाग के इन प्रयासों को जिला प्रशासन ने भी सार्वजनिक मंचों पर सराहा है और उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको सपोर्ट करती है। अलग अलग में भी हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। जीटीए ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कुछ ब्लॉक्स में हमें सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग किसानों से संबंधित एडवाइजरी में सपोर्ट कर रहा है, अन्य एक्टिविटीज में सपोर्ट कर रहा है, उनको मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। कार्यक्रम से जुड़े 4,000 किसान बदलाव के इस दास्तां के गवाह बने, जो आज उनको लाभ दे रहा। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि किसान जब कहते हैं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से उनका इनकम करीब 7,000 8,000 इनकम बढ़ता है। गोइंग फॉरवर्ड वी एम टू impart this crop advisory intervention to almost 25,000 beneficiaries in next 1.5 years. 2 चरणों में कोरोना महामारी, सूखा एवं असमय बारिश के जैसी
कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आत्मनिर्भर हजारीबाग के अब तक के प्रयास सराहनीय रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर हजारीबाग आगे भी काम करता रहेगा।